ये हीरो कंपनी की HF डिलक्स BS6 बाइक है। और BS6 बाइक तो आप जानते हैं कि हीरो की जितने भी बाइक्स हैं सभी FI होता है। इसमें कोई कार्बोरेटर नहीं होता है। FI यानी कि फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम। जैसे मैं स्विच को ऑन करता हूं तो टंकी के अंदर एक मोटर होता है। मोटर जब ऑन होगी तभी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बाइक जो हमारे पास अभी आई हुई है, रास्ते में चलते हुए किसी जगह खड़ी किए और दोबारा स्टार्ट करना चाहें तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होने लगी। और उसके बाद परेशान हो गए और फिर थोड़ी देर बाद हमारे पास जब आए तो मैंने देखा इसका स्विच ऑन करके, तो स्विच जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो मोटर यहाँ पे आवाज़ नहीं आता। अगर बैटरी फुल चार्ज रहता है, 12 वोल्ट अगर फुल चार्ज है बैटरी इसका, अगर स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते ही यहाँ पे जो मोटर लगा हुआ होता है इसके अंदर जो फ्यूल पंप जैसे हम बोलते हैं वो आवाज़ करना चाहिए, सौ जैसे आवाज़ आती है, ठीक है, वो जब चलती है तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि स्विच ऑन करने के बाद इसकी जो मोटर है वो ऑन नहीं हो रही थी। इसकी जो मोटर है वो आवाज़ नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो देखते हैं इसका ये कोई फॉल्ट ढूंढकर कोई इश्यू तो नहीं आ गया इसके थ्रोटल बॉडी में, या फिर ECU का जो इसका जो ECU होता है इसके अंदर उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आ गई। तो इसके लिए मैंने एक OBD कनेक्टर लगाया ये मशीन। तो मैं इसे दिखाता हूँ इसे कनेक्ट करके कि इसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है। तो वही देख सकते हैं जब हमारा जो मोबाइल है टॉर्क एप्लीकेशन जो है ये कनेक्ट हो चुकी है इस OBD कनेक्टर से। यहाँ पे जब इस कनेक्टर को लगाएंगे तो पहले रेड कलर का लाइट जलेगा। उसके बाद जब मोबाइल के ब्लूटूथ से जब ये कनेक्ट हो जाएगी इस एप्लीकेशन के जरिए से, टॉर्क एप्लीकेशन के जरिए से, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फॉल्ट कोड ढूंढता हूँ। फॉल्ट कोड पे क्लिक करके मैं इसका फॉल्ट ढूंढता हूँ कि कोई फॉल्ट आया है या नहीं, ये डायरेक्ट बता देगा। अगर किसी भी चीज़ों में फॉल्ट आता है, कोई फ्यूज शॉर्ट हो गया, इसके ECU के अंदर थ्रोटल बॉडी के अंदर कोई कंप्लेन आ गई तो वो डायरेक्ट बता देगा। ये एप्लीकेशन के जरिए से थ्रोटल बॉडी ख़राब होता है, उसमें कोई कंप्लेन आ गई है तो वो भी आपको बता देगा इस एप्लीकेशन के ज़रिए से। तो मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ। अगर आप वो डिवाइस लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये बता रहा है नो फॉल्ट कोड, यानी कि इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। और जब कोई फॉल्ट ही नहीं है तो ये कहाँ से दिखाएगा। अगर कोई फॉल्ट होता तो ये दिखा देता। कोई सेंसर अगर ख़राब होता है, सेंसर का वायर जैसे खुला हुआ हो या फिर टूटा हुआ कटा हुआ हो, या फिर सेल्फ का रिले कोई ख़राब हो गई हो, कोई भी रिले ख़राब हो चुकी है तो इसके ज़रिए से एप्लीकेशन बता देता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा है। तो हमें समझ में आया कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन फिर भी जो है स्विच ऑन करने पर ये जो मोटर है ये चालू नहीं होता। फिर इसके बाद मैं उधर गया बैटरी चेक करने के लिए। और बैटरी की अगर चार्जिंग आपको चेक करना है तो आपको इस तरह की एक मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मल्टीमीटर आप नहीं लेते हैं तो इस तरीके से आप चेक नहीं कर पाएंगे। स्विच को डायरेक्ट ऑन करेंगे, हॉर्न बजाएंगे, कुछ भी आपको, जैसे कि हॉर्न अभी मैं देख रहा हूँ इसका हॉर्न काफ़ी लो चल रहा है, हॉर्न में बहुत ही कम आवाज़ है। तो आपको लगेगा कि बैटरी डाउन है, तो हो सकता है बैटरी डाउन ना हो, हॉर्न में ही कंप्लेन हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि मल्टीमीटर के जरिए से बैटरी का चार्जिंग चेक कर लेते हैं। जब तक कि 12 वोल्ट चार्ज नहीं मिलेगा फ्यूल पंप को तो फ्यूल पंप ऑन नहीं होगी। तो यहाँ से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो भाई देख सकते हैं कि 12 प्लस वोल्टेज है, अभी 12 प्लस वोल्ट है ये। अब मैं यहाँ से स्विच को ऑफ करके ऑन करता हूँ। मैं देखता हूँ कि अब इसका मोटर जो है चालू होता है या नहीं होता है। करता चालू बंद कर। तो देखिए ये मोटर जो है अब चालू हो चुकी है और ये बाइक स्टार्ट भी हो जाएगी। लेकिन जब मेरे पास ये बाइक लेकर आए थे तो उस समय ये चालू नहीं हुआ था। तो उस समय क्या दिक्कत हुई थी, बैटरी जो है इसका डाउन कर गया था। कभी भी किसी भी तरीके से बैटरी में कोई कंप्लेन आ जाती है, इसका जो सूखा सेल होता है, सेल में कुछ ऐसी गड़बड़ी आ जाती है जो बैटरी अचानक थोड़ा सा लो हो जाता है। और थोड़ा अगर 2 पॉइंट भी अगर बैटरी जैसे 12 वोल्ट अगर 10 वोल्ट हो जाता है तो यहाँ पे मोटर जो है ऑन नहीं होगा और बाइक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और अभी मैं देख रहा हूँ कि फिर भी बैटरी लो है। ये देखिए जब मैं इस सेल्फ के बटन को दबाता हूँ तो सही तरीके से मोटर घूम नहीं पाता है, सेल्फ मोटर। देखिए चलो मैं किक के जरिए से स्टार्ट करता हूँ। देखिए किक के जरिए से स्टार्ट हो गई। अब सेल्फ के जरिए से स्टार्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि सही वोल्ट इसे नहीं मिल रहा है, 12 वोल्ट प्लस नहीं मिल रहा है बैटरी के जरिए से। अब इसमें कंप्लेन क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ।
इसका कोई चेक इंजन भी लाइट नहीं जल रहा है। चालू करने पर अगर चेक इंजन लाइट जलता है तो समझे कि कोई दिक्कत हो गई है इस गाड़ी में, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा चेक करता हूँ इसका सेल्फ। ये दोनों तार लगा दो, हेड लगा रहा। सेल्फ दाबता हूँ ना, सेल्फ दाब। तो देखिए यहाँ पे बैटरी कंप्लेन बता रहा है, ठीक है। आवाज किया हैं? आवाज किया कम जे पावर में जाए आवाज वही आवाज के फट फिल्टर आवाज कर कितना दिन लो गाड़ी का? भी साल बाद में आना 22 तारीख को। और हम बैटरी में दिक्कत है, बैटरी खराब हो गया। कंपनी का बैटरी बदली करा देते हो ना। साल अगर हो लो तो ना साल में अभी कितना 20 का दिन तो यहाँ पे बैटरी कंप्लेन है। बैटरी जो है थोड़ा लो ज़्यादा हो जाता है जब मैं सेल्फ बटन दबाता हूँ तो, और जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा तो मोटर जब चलेगी तो जाहिर सी बात है मोटर चलने की वजह से भी थोड़ा इसका जो है बैटरी पे लोड पड़ता है और सही से मोटर नहीं चल पाती, इसी वजह से गाड़ी को हम स्टार्ट नहीं कर पाते। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बैटरी कंप्लेन है। और BS6 बाइक का बैटरी जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ख़ास करके इस तरह की बाइक में ज़्यादा कंप्लेन है। हीरो की HF डिलक्स हो गया इसमें ज़्यादा, और फिर मैंने स्प्लेंडर बाइक में भी देखा है। और कोई गारंटी भी नहीं कि इसी में ज़्यादा कंप्लेन है। BS6 जितने भी FI वाली बाइक होती है सभी में बैटरी जल्दी से ख़राब होता है।